हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस एकादशी के उपलक्ष्य पर एक सुंदर और पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। ये एकादशी सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस पवित्र एकादशी के व्रत को संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए विशेष और अत्यंत ही फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है तथा भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उससे भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए आज इस स्वर्ण अवसर पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में सुकेतुमान नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। खेतों में भरपूर फसल होती थी। व्यापार खूब फलता फूलता था और प्रजा अपने राजा से अत्यंत ही प्रसन्न थी। राजा की पत्नी का नाम श्रेव्य था। रानी भी बहुत ही धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा किया करती, गरीबों तथा ब्राह्मणों को दान देती थी। राजा और रानी के जीवन में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उनके पास धन था, वैभव था, सम्मान था और एक सुखी राज्य भी था। लेकिन उनके हृदय में बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया। विवाह के कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन राजा और रानी की गोद सुनी ही थी। एक दिन राजा राज्यसभा में बैठे हुए थे। मंत्री राज्य के विषयों में चर्चा कर रहे थे, लेकिन राजा का मन कहीं और था। राजा ने गहरी सांस ली और चुपचाप सभा से उठकर अपने कक्ष की ओर चले गए। रानी ने राजा के चेहरे पर चिंता देखी तो पूछा, महाराज, आज आपका मन इतना उदास क्यों है? राजा ने कुछ देर मौन रहने की बात कहा, रानी, मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन मेरी एक चिंता है। दिन रात मुझे भीतर से परेशान करती है। हमारी बात इस राज्य का क्या होगा? हमारे कुल का दीपक कौन जलाएगा? ये कहते कहते राजा की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, हमें भगवान श्री हरि पर विश्वास रखना चाहिए। वे भक्तों की पुकार अवश्य ही सुनते हैं। हमें पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वे बार बार यही सोचते रहे, आखिर उनकी प्रार्थना कब भगवान तक पहुंचेगी। अगली सुबह राजा ने राजपाट मंत्रियों को सौंपा और अकेले वन की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। रास्ते में उन्हें घना वन दिखाई दिया। वन में ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजा कई घंटों तक चलते रहे। दोपहर हो गई। भूख और प्यास से उनका शरीर थक गया था। तभी उन्हें दूर एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल बिल्कुल निर्मल था। उनके चारों ओर सुंदर वृक्ष थे और किनारों पर कहीं ऋषि मुनि तपस्या भी कर रहे थे। राजा ने सरोवर के पास जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ अनेक ऋषि मुनि भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और पूछा, राजन, आप इतने चिंतित और दिखाई क्यों दे रहे हैं? राजा ने विनम्रता से कहा, मैं सुकेतुमान हूँ। मेरे राज्य में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं, लेकिन मैं संतान के अभाव में बहुत ही दुखी हूँ। मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। कृपया करके मुझे एक ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो सके। ऋषियों ने कुछ देर ध्यान किया। फिर उनसे एक महान ऋषि ने कहा, राजन, आज सौभाग्य से आप जिस दिन यहाँ आए हैं वे अत्यंत ही पवित्र दिन है। आज पुत्रदा एकादशी है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, पुत्रदा एकादशी, इसका क्या महत्व है? ऋषि ने कहा, राजन, ये भगवान श्री हरि को विष्णु को समर्पित पवित्र एकादशी है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए ये व्रत विशेष ही फलदायी माना गया है। राजा की आंखों में आशा की किरण झांक उठी। उन्होंने कहा, महात्मन, ये भगवान की कृपा से मेरी इच्छा पूरी हो सकती है तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। कृपया मुझे इसकी विधि बतलाइए। ऋषि बोले, राजन, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उनके सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, भगवान का नाम स्मरण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ये व्रत रखें।
पूरे दिन मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु का स्मरण करें। किसी के प्रति क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें और सत्य से दूर रहें। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया। उन्होंने उसी समय मन में संकल्प लिया, हे भगवान श्री हरि, यदि मेरी व्रत और भक्ति में सच्चाई है तो कृपया करके मेरी गोद भर दीजिए। राजा ने वहीं सरोवर के किनारे भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने भगवान को तुलसी दल अर्पित किए, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। रात होने पर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण भी किया। उनके मन में अब पहले जैसी निराशा नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री हरि उनकी पुकार अवश्य ही सुनेंगे। अगली सुबह राजा ने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया, ऋषियों को आशीर्वाद लिया और अपने महल की ओर लौट गए। जब रानी शैव्या ने राजा को वापस आते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने रानी को पूरी बात कह सुनाई। रानी, मेरे भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी मनोकामना रख दी है, अब मैं केवल भगवान पर विश्वास रखना है। रानी ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे श्री हरि विष्णु, आपने आज तक हमारे जीवन में जो कुछ दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब यदि आपकी इच्छा हो तो हमारी गोद भी भर दीजिए। इसके बाद राजा और रानी दोनों भगवान विष्णु की भक्ति में और अधिक मन लगाने लगे। कुछ समय बीत गया। एक दिन महल में अचानक खुशियों की खबर आई। रानी शैव्या ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद छा गया। मेलों को फूलों से सजाया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए, गरीबों को भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया और राजा सुकेतुमान की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाकर भगवान श्री हरि को धन्यवाद दिया। राजा बोले, हे नारायण, आपने मेरी सुनी गोद भर दी, आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर कर दिया। मैं सदैव आपके चरणों में श्रद्धा रखूंगा। रानी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने पुत्र को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित भाव से प्रणाम कराया। समय बीतने लगा, राजकुमार बड़ा होने लगा। वे बुद्धिमान, वीर और धर्मपरायण बना। राजा को विश्वास हो गया कि भगवान विष्णु ने उनके कुल की रक्षा के लिए स्वयं कृपा की है। राजा ने उस दिन से पुत्रदा एकादशी के व्रत को विशेष श्रद्धा से मानना शुरू कर दिया। वे अपनी प्रजा से भी कहते, जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा भगवान विष्णु की शरण में जाता है उसके जीवन में कभी निराशा नहीं रहती है। और इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की महिमा दूर दूर तक ही फैल गई। कहा जाता है कि एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, एकादशी का अर्थ है अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना। इस दिन मनुष्य को अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्यागने का प्रयास करना चाहिए और भगवान विष्णु की भावना देखते हुए केवल बाहरी आडंबरी नहीं, जो भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है उसके जीवन में भगवान की कृपा किसी न किसी रूप में अवश्य ही आती है। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अपनी मन की इच्छा भगवान के चरणों में रख दें। हे प्रभु श्री हरि, जिस प्रकार अपने राजा सुकेतुमान और अपनी रानी शैव्या के जीवन का दुख दूर किया, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और मंगल प्रदान करना। जिन दंपतियों के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है, भगवान उनके जीवन में उचित समय पर अपनी कृपा करना। जिनके घर में संतान है उनके बच्चों को स्वस्थ, संस्कारी और सुखी रखें। पुत्रदा एकादशी की ये पावन कथा जो भी भक्त श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है उसके जीवन में भगवान विष्णु की भक्ति बढ़े और उसके घर में सुख शांति बनी रहे। हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उससे क्षमा करना और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपके अपने भक्ति चैनल मंत्रा शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।